विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सदगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं, गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए इस व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है। शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है, तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितरलोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ, दाल अच्छी बनी है, माँ 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और लाओ, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई। माँ प्रसन्न हो रही है, मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि माँ मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, माँ 1 रोटी और ला कर दे। बेटा माँ को बार बार बुला रहा है। माँ को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो माँ 6 रोटी दे सकती थी, पर माँ ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है। सब कुछ दे सकता है,
पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं और बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है और नौकरी के बाद भी पापा से कहता है पापा मुझे लैपटॉप लेना है, पापा खुश होते हैं कि ये खुद भी ला सकता था पर मुझे लेकर जा रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रसन्न होता है बाप। बाप की प्रसन्नता, पैसा किसका? बेटे का, सामान किसका? बेटे का, पर बाप से कह रहा है पापा मुझे लैपटॉप लेना, पापा मुझे गाड़ी लेना, पापा मुझे ये सामान लेना है। ला सकता है, सब कुछ ला सकता है, पर बोला क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाना। हे बाबा तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ, मेरे शिव, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो, रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की ढाल, गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। एक माता ने लिखा है सेवा का ग्रंथ, देखिए। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजाजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजी जीजाजी बोले एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजी जीजाजी बोले वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। 2 एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता हो, बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सबका बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर, और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींचें। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो, और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर सबको फोटो खींचा हुआ और लिखकर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था।